रांची के प्रभात तारा मैदान में रविवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर के राजमहल से जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि रविवार को इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुलान रैली ऐतिहासिक होगी, जहां एक मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। विजय हांसदा ने आगे कहा कि यह न्याय उलगुलान रैली है और इस रैली में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद है और आने वाले लोकसभा में इसका परिणाम बीजेपी को देखने को मिलेगा। विजय हांसदा ने आगे कहा कि प्रभात तारा मैदान में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा। देखिए जेएमएम सांसद विजय हांसदा से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की एक खास बातचीत। रांची के प्रभात तारा मैदान में कल न्याय उलगुलान रैली का आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इस मुख्य मंच से कई ऐसे विपक्षी नेता कल आपको गोलबंद नजर आएंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संथाल से कदावर नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, राजमहल से विजय हांसदा, उनसे बात करते हैं। दादा, कल एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी इस रैली की दी गई है, क्योंकि आप संथाल से आते हैं, वहाँ से सांसद भी है राजमहल से, क्या लगता है? कार्यक्रम की यहाँ की तैयारी का जायजा तो आप लोग ले चुके हैं और जहाँ तक कि पूरे झारखंड के हर कोने से लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं की आने की बात है, लगातार हम लोग अभी क्षेत्र में ही उन सभी चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे और बहुत ही जोश खरोश में कार्यकर्तागण यहाँ पे आकर के तमाम महागठबंधन के जो शीर्ष के नेता हैं उनके बातों को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और उसका मुझे लगता है कि कल देखने का जो संख्या रहेगी, जो जोश रहेगा, वो कल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे कि भ्रष्टाचारियों की जमात जुटने वाली यहाँ पर, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, वो ऐसे लोग इस मंच पर रहेंगे। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति में चलते रहता है, लेकिन तथ्यों से लगातार बीजेपी 10 सालों से भागने का प्रयास करती रही है। आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सदी का सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार है और उसके बाद भी खुले मंच से कैसे बीजेपी के नेता बोल देते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। एक तरह से कहिए एक्सटॉर्शन, भ्रष्टाचार भी नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर आप कह सकते कि भाई छुपे छुपाए आपने किया, आपने सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराया, धमकाया और उनसे एक्सटॉर्शन किया और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो आपने पैसा लिया, उसके अलावा आप कितना लिए होंगे उसका भी तो मुझे लगता है कि आंकड़ा हम लोग अभी बता नहीं पाएंगे। और दूसरी है कि अब मुद्दों पे बात की जाए। 10 साल सरकार बीजेपी की रही, 10 साल के बाद भी आप जो है यहीं नेहरू, विपक्ष और अगर कोई विरोध करे तो माने आप आतंकवादी कहेंगे, नक्सलवाद कहेंगे। आज जिस तरह से हमारे हेमंत जी को, केजरीवाल जी को अंदर डाला गया है और कोर्ट में इतनी पेशी के बाद अभी तक आप जो है ठोस कुछ जो है प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये सीधे तौर पे है कि भाई आपकी सरकार है, आप एन केन प्रकारेण, भ्रष्टाचार आप कोई मायने नहीं रह गया, रोजगार कोई मुद्दा नहीं रह गया, महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई कि सरकार किस तरह से बने, सत्ता किस तरह से रहे, ये देश चाहे भाड़ में चले जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कल जो रैली होगी, जो भीड़ होंगे, वो दूसरे राज्यों से बुलाया जा रहा है, उनके पास अपना खुद का भीड़ और कार्यकर्ता नहीं है। अब मैं इस बात पे शायद हंसूं ही तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि चाहे 10 साल में सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन अब जनता को ये बात समझ में आ गया है कि जो यूपीए की सरकार रही या आज महागठबंधन की जहाँ जहाँ सरकारें चल रही हैं, आज झारखंड राज्य में हम मुद्दों के साथ जो है आप बात कर सकते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी के समय में और अभी माननीय चंपन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, जनता के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो यहाँ पे लोग प्रेम भाव से और इच्छा से आ रहे हैं। अब बीजेपी को अगर लग रही है कि बाहर के राज्यों से अगर लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कल तो आप लोग भी उसका जायजा ले लीजिएगा और ऐसे तो लोग पहुँचेंगे तो उनका आधार कार्ड भी एक किसी भी कोने से उठा करके आप लोग देख लीजिएगा।
आइडेंटिटी तो किसी का भी पूछ सकते कार्यक्रम को लेकर जेएमएम विधायक कितनी इंटैक्ट है कि क्योंकि कुछ विधायकों की नाराजगी की बात आ रही है, कहा यह जा रहा है कि मुख्य मंच से उन्हें दूर रखा गया है। मैं तो आज पहली बार अभी कहिए कि मंच क्या ये यहाँ का जायजा लेने के लिए पहुँचा हूँ, तो मुख्य मंच से दूर रखने की बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने महागठबंधन प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का प्रयास में लगे हुए हैं। हमें मंच की ज़रूरत नहीं, हमारा मंच अभी तो खुद मैदान है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की नाराज़गी है। संथाल से कितने कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि आप संथाल से हैं, राजमहल से हैं, साहिबगंज से हैं, संथाल एक बहुत बड़ा पैकेट है। कल संख्या भी देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये सवाल पूछे तो बड़ा मज़ा आएगा। चलिए आखिरी सवाल, कितना असर होगा लोकसभा चुनाव को लेकर ये महारैली? मुझे लगता है पहला फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और जो उदासीनता, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स पड़े हैं, जो उदासीनता देखी जा रही है, लोग कहीं ना कहीं 10 साल में ये महसूस करने लगे हैं कि सरकार जो है मुद्दों से भटक गई है और इसीलिए उसका जो है उदासीनता दिख रहा है। और ये जो रैली, आपको मैं कह सकता हूँ कि जो बातों में एक कहिए बयानबाजी में जो एक तरह से कहिए गलत रुख, गलत रास्ता जिस तरह से बीजेपी के नेतागण अपना रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये उनकी अंदर की बौखलाहट समझ में आ रही है। इससे ज़्यादा अभी और कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल से सांसद विजय हांसदा थे अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ। सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।